गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी में आपका स्वागत है। और आज का डिक्टेशन है GMS 268। इसमें भी आपको 80 और 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन मिलेगा। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट होगा जागरण से और उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट होगा हिंदुस्तान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। स्टार्ट करेंगे ठीक 3 सेकंड बाद। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच यह राहत की बात है कि संक्रमण का पता लगाने के लिए अब रोज़ाना 2 लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। यह सिलसिला न केवल कायम रहना चाहिए बल्कि कोशिश यही की जानी चाहिए कि टेस्ट की संख्या और अधिक बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके ही कोरोना संक्रमण को फैलने में रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। आवश्यक यह भी है कि इसके बारे में पूरे देश में एक समान व्यवस्था बने कि किसकी जांच होनी है और उसके पश्चात किसे घर पर क्वारंटाइन होना है और किसे अस्पताल में भर्ती होना है। अभी भिन्न भिन्न राज्यों ने अलग अलग नियम बना रखे हैं। स्थिति यह है कि दिल्ली में अलग व्यवस्था है और उससे सटे NCR के इलाकों में अलग। जैसे इस बात को महसूस किया गया कि दिल्ली NCR को कोरोना के खिलाफ साझा रणनीति बनाना चाहिए, वैसे ही यह भी समझा जाना चाहिए कि सारे देश की रणनीति एक जैसी होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और साथ ही ICMR को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके दिशा निर्देशों पर अलग अलग तरीके से अमल ना हो, क्योंकि जब ऐसा होता है तो लोगों के बीच केवल भ्रम ही नहीं फैलता बल्कि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। यह परेशानी कई बार मानसिक तनाव का कारण भी बनती है और स्वास्थ्य तंत्र की बदनामी का भी। यह देखने में आ रहा है कि कभी लोगों की ज़रूरत ना होते हुए भी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ता है, तो कभी ज़रूरत पड़ने पर भी भर्ती होने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। यह न केवल कष्टकारी है बल्कि इससे अन्य लोग अनावश्यक रूप से चिंतित होते हैं। इसका कोई मतलब नहीं कि एक जैसी स्थिति से 2-4 लोगों में से कोई तो घर पर रहकर अपनी देखभाल करने की सुविधा हासिल करे और कोई अस्पतालों में भर्ती होने के लिए बाध्य हो। इसी तरह इसका भी कोई मतलब नहीं कि कोरोना की जांच के मामले में निजी अस्पतालों के तौर तरीके अलग हों और सरकारी अस्पतालों की अलग। यह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि निजी अस्पतालों के टेस्ट को सरकारी अस्पताल
मान्यता देने से इनकार करें, जब यह स्पष्ट है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तब फिर यह और भी जरूरी हो जाता है कि कोरोना मरीजों की जांच, उपचार आदि के एक जैसे मानक तय करने और उन्हें लागू कराने का काम प्राथमिकता के आधार पर हो। कोरोना की जांच और उपचार की एक सुनिश्चित, सर्वमान्य और सुगम व्यवस्था बनाकर ही उसके प्रति उपजे भय को कम किया जा सकता है। तो ये था 80 शब्द प्रति मिनट, और जो कि 5 मिनट कुछ सेकंड हुआ क्योंकि 430 शब्द थे, और अब है 100 शब्द प्रति मिनट। ये भी 5.5 मिनट का होगा क्योंकि 551 शब्द हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 वर्ड पर मिनट स्टार्ट करेंगे ठीक 3 सेकंड बाद। पेट्रोल डीजल की कीमतों का निरंतर 18 दिनों से बढ़ते जाना जितना ध्यान खींच रहा था, उससे कहीं ज़्यादा डीजल की कीमत ने चौंका दिया। दिल्ली के क्षेत्र में डीजल अब पेट्रोल से लगभग 12 पैसे महंगा हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण टैक्स का आसमान होना है। देश में आमतौर पर पेट्रोल अभी भी डीजल से महंगा है, लेकिन दिल्ली में डीजल पर अधिक टैक्स होने के कारण उसकी कीमत पेट्रोल से आगे निकल गई है। तत्काल पहल करनी चाहिए ताकि डीजल और पेट्रोल के बीच अंतर बना रहे। हमें यह ध्यान रखना होगा कि किसी समय डीजल और पेट्रोल के बीच 20 से 30 रुपए का अंतर हुआ करता था। यह अंतर इसलिए था क्योंकि डीजल का उपयोग आमतौर पर सिंचाई, सवारी या माल ढोने वाले भारी वाहनों में होता है। डीजल की कीमतों को सरकारें संभालती थीं क्योंकि डीजल की कीमत बढ़ने का सीधा असर किसानों व महंगाई पर पड़ता था। इन दो ईंधनों के बीच अंतर बने रहने में ही अर्थव्यवस्था की भलाई है। यह नहीं भूलना चाहिए कि जो निजी यात्री वाहन डीजल से चलते हैं, उनकी कीमत भी पेट्रोल वाले वाहनों से कहीं अधिक होती है। इसलिए भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों का समान हो जाना अपनी ही परिवहन या वाहन नीति के विरुद्ध है। यह भी सोच लेना चाहिए कि दिल्ली में ज़्यादा कीमत रखने से ग्राहक उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की ओर रुख कर सकती हैं। इससे दिल्ली को ही राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा। दिल्ली और पड़ोसी उत्तर प्रदेश के बीच 8 रुपए का अंतर है। अतः जहां यह प्रयास करना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच तार्किक अंतर रहे, वहीं यह भी देखना होगा कि राज्यवार कीमतों में ज़्यादा अंतर नहीं हो। भारत को पूरी एक आर्थिक इकाई के रूप में ही देखते हुए चलना चाहिए। उद्योग जगत में 10 और 20 पैसे का भी बड़ा महत्व होता है। अतः राज्यवार कीमतों में अंतर 50 पैसे या 1 रुपए से ज़्यादा रखना ठीक नहीं है। लोगों को सरकारों का कर नियोजन समझ में नहीं आता, लेकिन वह यह देखकर परेशान जरूर होते हैं कि दिल्ली में पेट्रोल
79.76 तो मुंबई में 86.54 प्रति लीटर कैसे है। तेल कंपनियों की ओर से भी सरकार की निगाह जानी चाहिए। 82 दिनों तक कीमतों को स्थिर रखने के बाद ये कंपनियां 7 जून से लगातार कीमतों को बढ़ाती चली जा रही हैं और अभी आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल शुरू हो चुका है। सोचना होगा मात्र 18 दिन में ईंधन की कीमतों में करीब 10 रुपये की बढ़त सुधार की बाट जोहती अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। जो सब्सिडी उद्योग जगत को कोरोना काल में दी जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल और डीजल के जरिए आर्थिक मदद का एक बड़ा हिस्सा लोगों से ना छिन जाए। कोरोना के समय में सरकार के लिए राजस्व जरूरी है, लेकिन वह तर्कपूर्ण होना चाहिए। तेल कंपनियों को लागत के हिसाब से कीमत तय करने की ताकत दी गई है, लेकिन कीमतें यूं लगातार भी ना बढ़ें कि रोज़मर्रा का बजट ही बिगड़ने लगे। तेल कंपनियों को ध्यान रखना चाहिए कि मुनाफे में तेल बेचना ही उनका काम नहीं है। उन्हें देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता व मजबूती के बारे में भी सोचना होगा। तो ये था 100 वाट आई होप आज थोड़ा सा कवर किया है और एक दो जगह एक शब्द चूक गया है और एक शब्द अपने मन से जोड़ दिया गया है, तो एडजस्ट कीजिएगा जब मैच करें तो उसे आप एरर काउंट ना करें। और दूसरी बात, आपकी कमेंट मैंने पढ़ी हैं, आउटलाइंस अभी मैडम बना नहीं पा रही हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट पर हैं। जल्दी ही आपको आउटलाइन मिलेंगे, तब तक आप एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। आउटलाइन का डिस्कशन ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप जाइए, ज्वाइन कीजिए और पूछिए। आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं अच्छे लोग हैं, बता देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो सिंपल है, डिक्टेशन पढ़िए। कठिन शब्द अगर आपको लगता है तो उसे नोट कीजिए और फ़ोटो खींच करके भेज दीजिए या फिर टेक्स्ट कर दीजिए। ग्रुप में पूछने की अनुमति है, बट फालतू मैसेज करने की अनुमति नहीं है। पूछने पर आउटलाइन भी आपको मिलते हैं और आपके फ्रेंड्स सहयोग करते हैं, जो ग्रुप में हैं उनको पता होगा। जब तक मैडम नहीं बना रही हैं तब तक आप ऐसा कर सकते हैं, बाकी जल्दी ही सब कुछ सामान्य होगा और हम फिर से एक बेहतर सीरीज़ बनाए रख पाएंगे।